हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल स्कॉलर एक्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो और थोड़ा टाइम निकाल के है ना इसे आगे शेयर करो, ताकि आपका फायदा हो रहा है कि आपको है ना जीके के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आप उसको रिमेम्बर कर रहे हैं तो दूसरों का भी फायदा हो। इसलिए इसको है ना आपके फ्रेंड्स में या अदर ग्रुप पर है ना इसको शेयर जरूर कर दो। हमारे पास इस वीक के जीके के 10 क्वेश्चंस हैं। मैं वन बाय वन आपको इन क्वेश्चंस को समझाता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। ओके, ये हम देखिए, जब फ्रीडम स्ट्रगल चला है तो ये बहुत ज्यादा ये स्लोगन है ना यूज किया गया था, इनकलाब जिंदाबाद। तो इसको देने वाले थे ये व्यक्ति जिसकी इमेज आपको दिख रही है, इनका नाम था हसरत मोहानी। हसरत मोहानी, ओके ठीक है, वन फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने ये इसको कॉइन किया था या ये स्लोगन दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, ये भी आपको मालूम ही होना चाहिए, ये व्यक्ति का नाम, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, यानी अमेरिका को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने उसको खोजा था। तो उसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस, ये उसकी इमेज है। देखिए अमेरिका कहाँ पर है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, मैप है हमारे पास। तो देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है ना, ये अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ से निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये ऐसा, ये इधर से गया था और यहाँ तक गया था, और इसने है ना फर्स्ट टाइम है ना अमेरिका में ये पहुंचा था, तो इसीलिए इसको कहते हैं डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। कोलंबस नाम था उसका। अमेरिका में एक सिटी भी है कोलंबिया करके, तो इसी के नेम से रखा गया, बाद में ये वापस चला गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, हाउ मेनी वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आपने सुना होगा ना, दुनिया में 7 अजूबे हैं, हाँ उसी की बात कर रहे हैं। देखिए ये 7 अजूबे है, ये इमेजेस में आपको दिख रहे हैं। अ, हमारे इंडिया में से है ना ये ताजमहल आता है। तो ये 7 अजूबों को है ना हम इस इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। वैसे देखा जाए ना, दुनिया में है ना 14 अजूबे है, लेकिन जो 7 की ही बात करते हैं हम, क्योंकि ये जो है ना हम अजूब मतलब जो अजूबे है या फिर वंडर्स है, उनको हम ना इस तरीके से डिवाइड करते हैं। एक वो है जो एंशंट थे, और एक ये मॉडर्न, यानी मॉडर्न मॉडर्न की बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न में हमारे पास देखो, एक ये है, इधर है, ये यहाँ पे कोलोजियम करके इटली में आता है, पेट्रा करके है ना यहाँ पे आता है, और चाइना की ग्रेट वॉल, एंड इंडिया का ताजमहल। तो ये 7 वंडर है। और ये एक भी आता है ब्राजील में है, क्रिस्टा रेडिमिर करके आता है ब्राजील में। ओके, तो ये आपको ये नेम्स को रिमेम्बर करना है विद कंट्री के लोकेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है फुल फॉर्म से रिलेटेड। तो देखिए हमारे पास जो आज का फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ। ओके, आईपीओ। तो ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज होती है, कंपनियां होती है, वो अपने शेयर है ना इस तरीके से निकालती है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करती है, सेल करती है। तो इसका मतलब इसका जो है फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये होता है आईपीओ का फुल फॉर्म, रिमेम्बर रखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच कंट्री वॉन फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओके जी, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। तो देखिए वेस्ट इंडीज का नाम आता है। ओके, फर्स्ट भी इसने जीता है और सेकंड भी इसने जीता है। और ये देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है 50 ओवर का, वो हर 4 साल बाद होता है। तो देखिए इस तरीके से है ना, ये इसका टाइम पीरियड भी है, और किसने कब जीता है यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दी हुई है। तो आपको एक तो इंडिया का याद रखना है कि इंडिया ने 2011 में जीता था, और एक जीता था 1983 में। और और ये सारी लिस्ट है। फर्स्ट का याद रखना है आपने कि वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी आज हमारे पास है, इसको इन्वेंट करने वाला कौन था, मतलब ये बेंजामिन फ्रैंकलिन करके है, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसका नेम आपने रिमेम्बर रखना है। और मुझे है ना इसी का नेम है ना कमेंट में और बताना है आपने कि इसने एक और चीज क्या इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था। वो मैं आपको इससे पहले के जीके के क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, मुझे आप भी बताना है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो ये बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत फेमस है। इसको लिखने वाला जो व्यक्ति था वो हमारे, मैं ये नहीं बताऊंगा, इसको भी आपने कमेंट में बताना है कि ये कौन थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू इनका नाम था, और ये इंडिया के कौन थे ये आपने मुझे बताना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? ओके, आपने इस तरीके की चीज देखी होंगी, मॉल में जाते होंगे आप, या बसेस में आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये आपको है ना, ये जो बम्बा है आपने देखा होगा। तो ये बम्बे में ना कौन सी गैस होती है, ये सिलेंडर में कौन सी गैस होती है, तो ये मालूम होना चाहिए आपको। इसमें होती है कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई CO2 होती है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया? यानी इंडिया में बहुत सारे हाईवे रोड होते हैं, तो सबसे लंबा वाला या सबसे लॉन्गेस्ट वाला हाईवे कौन सा है? तो देखिए ये है, श्रीनगर से स्टार्ट होता है और ये जाता है कन्याकुमारी तक। इसको कहते हैं NH, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44, और ये बहुत सारे सिटीज से होते हुए जाता है। तो और आपको अगर से समझना है तो देखिए इस तरीके का हाईवे है, और ये सारी सिटी से होता है, दिल्ली से आता है, फिर यहाँ से है ना आगरा, झांसी और नागपुर, इस तरीके से आदिलाबाद हैदराबाद होते हुए है ना ये जाता है कन्याकुमारी, कश्मीर टू कन्याकुमारी ऐसा हम कह सकते हैं। ना इस वीक का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, होंडा एंड सुजुकी कंपनी बिलोंग टू विच कंट्री? आपने सुना होगा नाम, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी। ये हीरो तो इंडिया की कंपनी है, मारुति भी इंडिया की कंपनी है, बट ये जो दो कंपनियां इनके साथ जो अटैच थे, हीरो होंडा, होंडा एंड सुजुकी, ये इंडिया की नहीं थी, ये बाहर की है, तो वो कौन सी कंट्री की है? तो ये मालूम होना चाहिए, ये जापान की कंपनियां हैं। ओके जी, होंडा एंड सुजुकी आर बोथ जापानीज कंपनीज। ठीक है, स्टॉप करते हैं यहाँ पे।